पुण्यामध्ये महापूर, जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे। पुण्यामधील अनेक सखल भागांमध्ये 4 फुटांपर्यंत पाणी साचलंय। सिंहगड रोड, डेक्कन रोड या भागांमध्ये पाणी साचल्याचं दिसतंय। या सर्वांनी मिळून एक ॲज अ टीम वर्क करा आणि या सर्व पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत करा आणि जे अगदी जिथे पूर परिस्थिती आहे तिथल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याच्याही सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांचं पाणी, फूड पॅकेट, तेही व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था देखील करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत। शाळांना सुट्या आणि कार्यालयांना देखील मी सुट्या देण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत। एकंदरीत सर्व परिस्थितीवर मी लक्ष ठेवून आहे। सगळ्यांशी सातत्याने संपर्क साधतोय। अधिकारी माझ्याबरोबर संपर्कामध्ये आहेत। इथे मुंबईमध्ये देखील कंट्रोल रूममध्ये अजितदादा आहेत, त्यांच्याशी संपर्क सुरू आहे, तेही माहिती घेत आहेत। आणि एकंदर मुंबईमध्ये देखील आता आम्ही मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांशी बोललो तर जवळपास 222 पंप सुरू आहेत आणि आता एक अंधेरीचा सबवे तो पाण्यामुळे बंद आहे। बाकी कुर्ला आणि घाटकोपरजवळ पाणी साचलं, ते पाणी काढण्याचं काम सुरू आहे। एक रेल्वे सुरू आहे, बाकी वाहतूक सुरळीत सुरू आहे आणि सर्व प्रशासन अगदी आयुक्तांसकट वरिष्ठ अधिकारी फील्डवर काम करत आहेत। आणि नक्कीच आता मुंबईमध्ये देखील बहुतेक ऑरेंज अलर्ट आहे आणि त्यामुळे पुढचे 3-4 तास आणखी सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे। नागरिकांनी देखील अत्यावश्यक काम असेल तरच घराबाहेर पडावं अथवा सुरक्षित स्थळी राहावं, अशा प्रकारचं देखील आव्हान आणि त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य करावं अशी देखील विनंती मी नागरिकांना करतो। शेवटी नागरिकांचा जीव आम्हाला महत्त्वाचा आहे आणि त्या दृष्टीने जे जे काही करता येईल हे सर्व यंत्रणा कामाला लागलेली आहेत। रायगडमध्ये देखील जे काही कुंडलिका नदी आहे, सावित्री नदी आहे, आंबा नदी आहे, याचा देखील पूर जो काय जी फ्लड लेवल आहे त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत आपले तिथले जिल्हाधिकारी। त्यांनाही सांगितलं जिथं लँडस्लाईड होते त्या भागातल्या लोकांना देखील शिफ्ट करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। एकंदरीत प्रशासन म्हणून सर्व अलर्ट मोडमध्ये आहे। कुठेही काही अनुचित प्रकार घडू नये आणि याची सर्व काळजी घेत आहेत आणि जिथं जिथं नागरिकांना आवश्यक आहे त्या त्या बाबींची मदत करण्याच्या सूचना या ठिकाणी मी दिलेल्या आहेत। सर, हिंदी में भी जानना चाहेंगे, मुंबई, पुणे और रायगढ़ में जिस तरीके से बारिश हो रही है तो आपने भी अधिकारियों से बात की है, हिदायत जारी की है, क्या स्थिति है फिलहाल बारिश की? ऊना में बहुत ज़्यादा परिस्थिति है, अपूर परिस्थिति हुई है। लोगों के घर में पानी गया, रोड पे पानी है। ऊना में खड़कवासला डैम में भी बारिश जोर से गिर रही है। मावड़ में लगभग 255 मिलीमीटर बारिश गिरा है। मुळशी में 170 मिलीमीटर बारिश गिरा है और कैचमेंट में भी बहुत बारिश गिर रहा है, डैम में भी गिर रहा है। इसके डबल वजह से ज़्यादा पानी हुआ है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग तैनात हैं। मैं कलेक्टर, दोनों म्यूनसिपल कमिश्नर, दोनों पुलिस कमिश्नर, सबको सूचना दी है, एनडीआरएफ को दिया है। एनडीआरएफ का टीम वहाँ काम कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी पूरी तरह काम कर रहा है और मैं आर्मी के मेजर जनरल अनुराग विज, इनसे भी बातचीत की हुई है। कर्नल संदीप जी से बातचीत की है और उनको भी कहा है आपकी भी टीम अलर्ट रखो, आवश्यकता अगर लगती है तो आपकी टीम मूव करो। अभी आर्मी भी मूव हो रही वहाँ पर रेस्क्यू के लिए और कोई ऐसे लोग जहाँ अटके हो तो उनको एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो वहाँ एयरलिफ्ट की भी तैयारी उन्होंने की हुई है। इसलिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, अलर्ट है। लोगों से भी मैं अपील करूंगा, जहाँ जहाँ लोग फ्लड की पोजीशन है वहाँ से सुरक्षित जगह पर प्रशासन उनको शिफ्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने सहयोग करना चाहिए। और प्रशासन को भी मैंने कहा है उनके भोजन की, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह की जाए और उनको कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखे, ऐसी सूचना मैंने दी है और उस पर काम चल रहा है। मैं बारीकी से भी इसके ऊपर ध्यान मेरा है। मुंबई की स्थिति को मुंबई में भी मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से मैंने कहा है, अभी उससे बातचीत की है, तो मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट अभी लगभग डिक्लेयर हुआ है और अगले 3 घंटे में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर 222 पंप काम कर रहे पानी खींचने के लिए। कुर्ला और घाटकों पर ट्रैक पर पानी है, वो पानी निकालने का काम शुरू है। ये अंधेरी का सबवे बंद है, उसको भी पानी निकालने का काम शुरू है
और सब यातायात शुरू है, रेलवे शुरू है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं मुंबईकरों से भी अपील करूँगा, स्कूल को तो छुट्टी है, अगर आवश्यकता ना हो तो घर में रहिए, सुरक्षित जगह पर रहिए, इतना उनको अपील करता हूँ। रायगढ़ में भी कलेक्टर से बातचीत हुई है और उनको भी सूचना दी हुई है।